नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जबरदस्त वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसका कि आप सभी इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आ गई है। जी हाँ, यूपीपीएससी प्रवक्ता भर्ती है ना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रवक्ता लेक्चरर की वैकेंसी है वो निकल गई है। जबरदस्त वैकेंसी है। आप सभी को ऑल ओवर इंडिया लेवल की ये वैकेंसी, आप किसी भी स्टेट से हो अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार यूपी में जैसे पर यूपी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती आती है, आपका उत्तराखंड में यूपीपीएससी प्रवक्ता भर्ती आ गई है 2024 के लिए। और यहां पर आपका कह सकते हैं जबरदस्त सीटों के साथ है। एग्जाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है। ए टू जेड प्रत्येक प्रोसेस के बारे में जानेंगे, किस प्रकार आपको आवेदन करना है और क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी। तो सैलरी में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग आपको सैलरी यहां पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से ये भर्ती आई है और उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सी जो आपका है, और 18 अक्टूबर 2024 यानी कल ही ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। और लास्ट जो डेट है आपका वो है 7 नवंबर 2024 के रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ये 18 अक्टूबर का विज्ञापन है। लास्ट डेट आपका 7 नवंबर 2024 है। और इसमें किन किन सब्जेक्ट्स में सीटें हैं उसको फटाफट तरीके से देख लेंगे अभी हम लोग। सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इस इंस्ट्रक्शन में आपके लिए कुछ जरूरी चीजें हैं उतनी है नहीं, तो हम लोग सीधे स्किप कर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और नीचे जब जाएंगे जहां पर आपकी काम की चीजें हैं वहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग। और यहां पर भी कुछ विशेष चीजें नहीं है। आपका रिक्तियों का विवरण ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। यहां से इंपॉर्टेंट सेक्शन पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम पैटर्न के बारे में हल्का सा दिया हुआ था, लेकिन हम लोग डिटेल्स में एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रिपरेशन किस प्रकार करनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन आपको कैसे करना है? ऑनलाइन। और जैसे मैंने कहा लास्ट आपका 7 नवंबर है। रिक्तियों का विवरण 613 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 613, जिसमें सामान्य शाखा जनरल के लिए 550 पोस्ट है और वुमेन ब्रांच के लिए, महिला ब्रांच के लिए 63 पोस्ट है। यानी अगर 550 और 63 को जोड़ देंगे तो 613 पोस्ट के लिए भर्ती आई है। और किस प्रकार सीटें हैं आप देख लें किस विषय में। देखिए, ये लेक्चरर जो है आपका जनरल ब्रांच के लिए, सामान्य शाखा के लिए यहाँ सीटों की संख्या हम लोग देख रहे हैं। फिर महिला शाखा के लिए अलग से सीटें है जो कि 63 है। यहाँ पर हम लोग 550 सीटों के बारे में जान लें किस विषय में कितनी सीटें हैं। सबसे पहले हिंदी में 69 पोस्ट है। इंग्लिश में 41 पोस्ट है। संस्कृत में 45 पोस्ट है। आपका फिजिक्स में 57, केमिस्ट्री में 36, मैथ में 24, जीव विज्ञान में बम्पर सीटें 50 सीटें हैं। जीव विज्ञान में कितनी सीटें हैं? 50। और किस किस कैटेगरी के लिए वो आप अपना देखते चले। हम टोटल सीट्स को आपको गिना रहे हैं ना, टोटल सीट्स को गिना रहे हैं। अदर स्टेट वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकेंगे आप लोग। अदर स्टेट वाले को यूआर कैटेगरी जनरल में अप्लाई करना होगा। हम लोगों ने जीव विज्ञान तक देख लिया था, यानी बायो तक देख लिया था। इसके बाद आप देखें आपका यहाँ पर सिविक्स, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल, जिनका पॉलिटी है ना, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए 96, लगभग 100 सीटें हैं पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए। और सबसे ज्यादा सीटें हैं पॉलिटिकल साइंस में, यानी पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए बल्ले बल्ले यहाँ पर। और इकोनॉमिक्स में 58, इतिहास में 25, भूगोल में 33, समाजशास्त्र में 10, आर्ट कला में आपका 2, और वाणिज्य में, कॉमर्स में 2, और कृषि शास्त्र में 2। टोटल कितने हो गए? 550 सीटें हैं। और ये एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। और दूसरी जो यहाँ पर वैकेंसी आई है जो कि महिला शाखा के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप जो 550 जो पद है ना, इसमें किस प्रकार किसको आरक्षण दिया जाएगा वो यहाँ पे पूरा पदों का क्षैतिज आरक्षण का यहाँ पे किस प्रकार दिया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण जो दिया जाएगा जिसमें आपका अलग अलग महिला है ना, उत्तराखंड की महिला को, फिर जो खिलाड़ी है उसको, जो कि फ्रीडम फाइटर्स है उनको अलग अलग है। तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। आप इन छोटे छोटे चीजों को देख लीजिएगा। उतना एक एक चीज का अगर हम लोग डिस्कस करेंगे ना, काफी लेंदी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इस पीडीएफ को हम आपके जो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां पे इसको हम लोग इसका पीडीएफ डाल देंगे। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इन चीजों का आप देख लीजिएगा। जहां पे समझने वाली चीज है उनको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर फिर देखिए क्या दिव्यांग है ना, दिव्यांग जनों जो पीएच कैंडिडेट है
उनको किस प्रकार उनको क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है दिव्यांगजनों के लिए। आपको पता होगा किसी भी वैकेंसी में 4% सीट है, कितनी 4% सीट है जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्व रहती है। तो 4% में किनको कितना रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। ये भी आप पीडीएफ भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक है टेलीग्राम का, वहां से आप देख लीजिएगा। अब फिर देखिए महिला शाखा के लिए, जैसे 550 सीट कहाँ था सामान्य शाखा के लिए, अब ये 63 पद जो है आपका महिला शाखा के लिए है। उनका कौन कौन विषय में कितना सीट है उसको हम लोग देख लेते हैं। महिला शाखा में टोटल पोस्ट कितने हैं 63। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट वाइज सीटों की संख्या देखते हैं। हिंदी में 2 सीटें हैं, अंग्रेजी में 13 सीटें हैं, भौतिकी यानी फिजिक्स में 7, केमिस्ट्री में 2, आपका मैथ में 5 और जीव विज्ञान में 2। चलिए नीचे बढ़ते हैं और इसके बाद फिर जीव विज्ञान के बाद आपका है सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ भी 5 सीटें हैं, इतिहास में 2 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में कितनी हो गई 5, यहाँ पर इतिहास में 2, अर्थशास्त्र में 11, भूगोल में 7 और गृह विज्ञान में 7। इस प्रकार यहाँ पर टोटल कितने सीटें हो गई 63 सीटें हैं। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है आप सभी का। एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या सिलेबस है, सारा कुछ इस पीडीएफ में दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट भी। अब उसके बाद फिर यहाँ पर भी क्षेत्रीय आरक्षण के बारे में है, तो इनको हम लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं, है ना। इसको अभी पीडीएफ भेजेंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। फिर इसमें पीएच कैटेगरी को किस प्रकार दी जाएगी सेम यहाँ पर भी उसके लिए बताया गया है, वो भी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष चीजें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले सैलरी वगैरह के बारे में देख लें। सबसे बढ़िया चीज क्या सैलरी है ना, सैलरी सबको हर किसी को इंतजार कितना वेतन मिलेगा। तो चलिए वेतन के बारे में बात करेंगे। पे स्केल काफी जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए वेतनमान 47,600 से 1,51,100। पे लेवल आपका 8 है, पे लेवल 8 है। यानी अगर आप स्टार्टिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपको 70,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। 70,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी, है ना। और एज लिमिट की बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 42 ईयर है। ये हम किसके लिए बोल रहे हैं, यूआर कैटेगरी के लिए, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो फिर जिस प्रकार एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अनिवार्य योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रहेगी। तो देखिए अगर आप सोशियोलॉजी से अप्लाई करते हैं, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, इतिहास से, या फिर फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर मैथ से या इंग्लिश से, तो सबके लिए योग्यता यहाँ पर दे दी गई है। सबसे पहला आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। दूसरा आपका पास आपकी बीएड की डिग्री चाहिए, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी सिंपल सी बात है, जो पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी है यहाँ भी सेम एलिजिबिलिटी वही है जैसे आप झारखंड में जो वैकेंसी अभी निकली थी पीजीटी की, वहां पर